श्री भूपेंद्र सिंह एसपी साहब को कई दिनों से सूचनाएं मिल रही थी भाई जो सरसा के अंदर हैं कई नकली फ्रॉड आरसी तैयार करके गाड़ियां घूम रही हैं जिनके इंजन नंबर चेसी नंबर वगैरह में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। तो उस आधार पे एसपी साहब ने नरेश कुमार सीआईए इंस्पेक्टर और उनकी सीआईए की एक टीम गठित करके और इस काम की लगाई थी। और इस काम में इन लोगों ने फिर 14 तारीख को, आपको जैसे पहले भी पता लग गया होगा कि 14 तारीख को इन लोगों ने उसमें सफलता मिली और इनकी टीम एसआई राजकुमार, ओम प्रकाश और नरेश कुमार इंस्पेक्टर और इनकी टीम ने मिलकर वो तीन गाड़ियां उस दिन पकड़ी थी। एक स्विफ्ट डिज़ायर थी और एक रिट्स गाड़ी थी, एक ईटोस गाड़ी थी। तो उनकी जब आरसी वगैरह और वो चेक किए गए तो उस टाइम उसमें काफ़ी फर्जीवाड़ा नज़र आया और ये पता लगा भी आरसी के अंदर काफ़ी चेंजमेंट की हुई है। स्टार लगाया हुआ है, इंजन नंबर चेसी नंबर आगे हैच लगाया हुआ है। तो इस आधार पे पुलिस ने मुखबरी के आधार पे और उस गाड़ियों के आधार पे पुलिस ने सुनील छिकारा, जो लड़का जो अरेस्ट किया हुआ है, पुलिस रिमांड के ऊपर है, रोहतक का रहने वाला है, सुभाष नगर का, इसको काबू किया और ये मुकदमा दर्ज किया। और जिसमें ये गिरफ्तार हुआ तो इसने फिर जो आगे इसने बात बताई तो 3 गाड़ियां उसी दिन मिल गई थी। फिर इसके फर्दिंग साहब के आधार पे, इसके डिस्क्लोजर पे और अधिक पूछताछ करके तो ये तथ्य सामने आए कि ये सभी गाड़ियां ये यमुनानगर जगाधरी अथॉरिटी से इसने रजिस्ट्रेशन के अंदर गड़बड़ करके तैयार की हुई हैं। और ये गाड़ियां इसने बताया कि ये गाड़ियां ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और अन्य स्टेटों से जो फाइनेंस की गाड़ियां होती हैं वहाँ से बोली में चोरी छिपे बोली में बोल के लगा के और नकली दस्तावेज बैंक अथॉरिटी के तैयार करके ये गाड़ियाँ ले आते थे। और यमुनानगर इन्होंने, अब इनके आदमी थे जो एक इनका इनका जो साथी है सुमीत है गुड़गांव में, उसने उनकी मुलाकात करवाई। इसकी राजेंद्र है एक डांगी वहाँ पर कलरक, रजिस्ट्री कलरक, एक अमित कुमार है सरल केंद्र में वहाँ रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी में लगे हुए हैं। उनसे इनकी मुलाकात होगी और इनकी बातचीत हुई भी 60-65 हज़ार रुपये हम पर गाड़ी लेंगे, आपकी आरसी करके तैयार करके दे देंगे। उसके बाद इन लोगों ने उस तरह करीब 400-500 करीब गाड़ियां, जो अब तक प्रथम, अभी तो तफ्तीश जारी शुरू हुई है कि आपको पता है कि क्रिमिनल आदमी है, इतना जल्दी कहाँ सच्चाई बताएगा, लेकिन अभी तक 500 गाड़ियों के बारे में 400-500 करीब हमें पता लगा है कि जिनमें इन्होंने ऐसे स्टार हैच लगा के और दस्तावेज नकली तैयार करके और ये गाड़ियाँ ली हुई हैं। और अब इसको रिमांड पे लिया हुआ है और इसने अभी अभी आज हम फिर इसको दोबारा रिमांड पे लेंगे। और अब जो रिमांड पे था उसके दौरान अब हमारे पास कुल 17 गाड़ियाँ इसने बरामद करा दी गई हैं। 3 हमारे को पहले दिन 14 तारीख को मिल गई थी और बाकी अभी गाड़ियाँ जो 14 गाड़ियाँ हैं वो अभी इसकी निशानदेही पे हमने बरामद करा ली है। ये एक बड़ा पूरे इसने तकरीबन 400-500 गाड़ियाँ ऐसे कर रखी हेरा फेरी, जो काफ़ी बड़ा है। और ये इन्होंने कोई एक स्टेट में नहीं है, काफ़ी उत्तर भारत के लेवल का अपराध है और पूरे उत्तर भारत में इन लोगों ने इस तरह गाड़ियाँ बेच रखी हैं, फर्जी तैयार करके यमुनानगर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी से बनवा रखी हैं। तो उस संबंध में भी अभी जो सामने नाम आए हैं, अभी हम वहाँ से यमुनानगर से हमारे इंस्पेक्टर साहब रिकॉर्ड ले रहे हैं वहाँ से। अभी हमने 3 सीरीज़ का ही रिकॉर्ड लिया है, AT AS AU का, यमुनानगर का। तो उसमें भी काफ़ी एंट्रियाँ हैं, जो काफ़ी गाड़ियाँ ऐसी नज़र आ रही हैं जिन पे स्टार और हैच लगाया हुआ है, जो इन्हीं का है। तो अभी तफ्तीश जारी है और इसमें अभी 17 गाड़ियाँ तो मिल गई है। अभी हम रिमांड और लेंगे और हमें उम्मीद है हम 300-400 गाड़ियाँ इसमें बरामद कर लेंगे, क्योंकि ये पूरे उत्तर भारत में फैला हुआ है। हर जैसे अभी जो हमने गाड़ियाँ बरामद करी वो फतेहाबाद से करी, यमुनानगर से करी और रोहतक से करी है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये बड़ा काफ़ी बड़ा रजिस्ट्री का फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने का फर्जी घोटाला है। टैक्स का चोरी है सरकार की। हाँ वो तो हाँ। जो ये गाड़ियां हैं सर, ये इनकी खुद की तरफ से परचेज करके बेची गई हैं या सिर्फ रजिस्ट्रेशन में हेराफेरी करते हैं? नहीं, ये एक्चुअल में क्या है कि ये लोग, इनका पूरा एक ग्रुप सिस्टम है और अभी तफ्तीश जारी है, इसलिए भविष्य गर्भ में क्या है वो कह नहीं सकते, तो तफ्तीश सारी उजागर नहीं कर सकते। इन लोगों में काफ़ी लोग मिले हुए हैं। तो ये बैंकों की गाड़ियां जो फाइनेंस वाली थी, वो फाइनेंसर की थी, वो गाड़ियां ले लेते थे किसी ना किसी माध्यम से। कोई महाराष्ट्र में है, कोई दिल्ली में है, कोई बंगाल में है, तो कांटेक्ट करके उन गाड़ियों को लेके फिर उस गाड़ियों के नकली फर्जी वो सेल लेटर तैयार करते थे जिसमें कीमत का अंतर दिखाते थे। फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी कीमत 7 लाख रुपए है, उसको ये 2 लाख में दिखा देते थे। तो फिर उस 2 लाख वाला फर्जी लेटर और बैंक का अथॉरिटी लेटर ये खुद तैयार करते थे, इनका ये खुद और इसका गिरोह मिलके। तो ये तैयार करके उस आधार पे वहाँ यमुनानगर में करते थे। तो उससे काफ़ी मात्रा में गवर्नमेंट का टैक्स की चोरी होती थी। तो अभी जैसे 415 आए हैं तो करोड़ों रुपए की इस तरह टैक्स का भी घोटाला कर रखा है।
तो गवर्नमेंट को काफ़ी चूना लगाया हुआ है। जो ये गाड़ियां अब आपने बरामद की हैं, ये गाड़ियां क्या सेल की हुई थी किसी को, वहां से बरामद की हैं या इनका कोई नहीं, कुछ गाड़ियाँ कुछ तो इसके पास से ही मिली हैं, बाकी इसने आगे सेल कर रखी थी दूसरों को। तो लेकिन अभी उनकी भूमिकाएं अभी नज़र नहीं आई हैं, क्योंकि उनको तो कोई अनुचित हानि या अनुचित लाभ हुआ नहीं है। तो जब तक किसी आदमी अनुचित लाभ नहीं हो तो वो तो एक फिलहाल तो विक्टिम है, तो उस संबंध में भी जांच चल रही है। अगर विक्टिम होगा तो हमारा विटनेस है, और अगर जो उसकी भी कोई मेलाफा इंटेंशन पाई तो सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी 400 गाड़ियाँ इनसे बरामद होती है तो 400 ही आदमी गिरफ्तार हों, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कानून में बड़ा व्यापक उसमें प्रबंध है, ऐसी कोई बात एक आपने बताया है जी। ये रोहतक पुलिस द्वारा नहीं पकड़ा हुआ क्या सर? पहले नहीं, पहले नहीं पकड़ा गया। आरसी का घोटाला पकड़ा था जो नागालैंड से और पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ था। नहीं, वो लाइसेंस ही घोटाला था, आरम लाइसेंस का घोटाला पकड़ा था झज्जर भादरगढ़ पुलिस ने, जो आरम लाइसेंस बनवाते थे नागालैंड से। आरसी का नहीं, उसमें नहीं पकड़ा गया ये। सर इसमें ये जैसे आपने बताया कि 3 जगह यमुनानगर से जो थे उसमें उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, उनको गिरफ्तारी हुई है। नहीं, उसमें अभी इसने नाम डिस्क्लोज किए हैं, अभी हम रिमांड लेके उनको भी अरेस्ट करेंगे, उनके खिलाफ साक्ष्य गुजरते ही सबको अरेस्ट किया जाएगा। और उसके अंदर मैं आपको आश्वासित करता हूँ एसपी श्री भूपेंद्र सिंह की तरफ से और सरसा पुलिस की तफ्तीश की तरफ से इस घोटाले में कोई भी इन्वॉल्व हो, बड़ा छोटा कोई बचेगा नहीं, इसमें हर आदमी अरेस्ट होगा। कितने साल से कर रहे हैं सर ये करीब 3-3.5 साल से ये यमुनानगर में मिलके ये काम कर रहे हैं। कितने लोग और बताइए, लोग और शामिल? अभी इन्होंने शामिल तो काफ़ी हैं, लेकिन उनकी भूमिका क्या है मैंने आपको बताया ना। कोई भी अपराध होता है उसके अंदर अनुचित लाभ और अनुचित हानि जब तक न हो वो क्राइम नहीं होता। तो अभी लेकिन इन्होंने जैसे नाम बताए, एक अमित है सरल केंद्र में कर्मचारी है, एक राजेंद्र डांगी आरसी कलरक है। तो वो लोग ये उनको पैसे देते थे 60-65 हज़ार रुपये एक पर गाड़ी के, उसके बाद वो आरसी बना के देते थे। तो वो ये बताएंगे कि इस आरसी बनाने में किस किस का योगदान है। तो वो कर्मचारी कोई भी हो, अधिकारी हो, कोई भी हो, जो भी साइनिंग अथॉरिटी है कोई भी हो, सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नहीं, वो हम अभी लगाया हुआ है मोबाइल में, वो अभी निकाल रहे हैं। आपको भी पता है कि थोड़ा टाइम लगता है। इसके अलावा हम ये यमुनानगर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी से जो पिछले इतने साल में जितनी गाड़ियों रजिस्ट्रेशन हुई है वो सभी लिए हैं। उसमें भी हमारे इंस्पेक्टर से ये उसमें भी अध्ययन चल रहा है, तो उसमें हम देखेंगे कौन सी गाड़ी है, उन सबको वेरीफाई करेंगे। नहीं, 1-2 गाड़ियों में चेसिस नंबर से छेड़छाड़ है, बाकी मैक्सिमम गवर्नमेंट के, जब भी मैं आपको बता रहा हूँ करोड़ों रुपए का चूना लगाया हुआ है, गवर्नमेंट के टैक्स की चोरी है। और दस्तावेजों में जो टैक्स की चोरी करने का माध्यम इन्होंने दस्तावेज को बनाया है कि आरसी के अंदर SH लगा के और नंबर के अंदर एक नकली डुप्लीकेट तैयार करके। इसके अलावा इन्होंने जो एड्रेस थे दिए हैं वो फर्जी दस्तावेजों के आधार पे, फर्जी नापता नामालूम व्यक्तियों के नाम पे। फॉर एग्जांपल इसके खुद के नाम भी 20-30 गाड़ियां कर रखी हैं इसने, अपने नौकरों के नाम कर रखी है। उनका यमुनानगर का झूठा एड्रेस दिया हुआ है कि ये लिख देना RO जगाधरी चोपड़ा नगर, अब जगाधरी में कहाँ है। तो इस तरह के फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पे फर्जी दस्तावेज तैयार करके और फर्जी आरसी बनाई हुई है। तो वो किसने दिए हैं इनको एड्रेस यमुनानगर के, कहाँ से आए हैं, उनको भी जांच में शामिल किया जाएगा। क्या उनकी इन्वॉल्वमेंट है या उनको यही नहीं पता भी हमारे डॉक्यूमेंट्स यूज़ हुए हैं, मिस यूज़ हुए हैं, या वो डॉक्यूमेंट्स जो यूज़ किए गए हैं वो वास्तव वो भी फर्जी हैं क्या। तो वो अभी उन आदमियों सबको टाइम लगेगा इसमें तफ्तीश में, क्योंकि ये 3-4 साल से घोटाला चल रहा है और इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है और विश्वास दिलाते हैं इसको जल्दी पटापे संपूर्ण कर देंगे हम। नहीं, आप देखो अभी तफ्तीश का विषय है, आप समझदार हैं कि रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के ऊपर आरसी पे साइन होते हैं, तो क्यों किए हैं, किस मकसद से किए हैं, किसने करवाए हैं या ओरिजिनल है, जो भी है वो अधिकारी बड़ा छोटा कोई नहीं होता, कानून की नज़र में इक्वल है। रिकॉर्ड अभी उनको लेटर लिखा हुआ है, जैसे आज मीडिया में भी आया हुआ है, हमारे इंस्पेक्टर साहब ने लेटर लिखा हुआ है, अभी संपूर्ण रिकॉर्ड मिला नहीं है। संपूर्ण मिलने के बाद हम उसमें पूरी प्रयास करके और उसको जल्दी पटापेक्स करें। पता था इसके फादर वहाँ रोहतक के अंदर स्कूटर रिपेयर वगैरह करते थे, फिर ये गाड़ियों में लग गया, वहाँ गाड़ियों का काम करने। वहीं से इसका कॉन्टैक्ट सुमीत गुड़गांवा जो इसका मित्र है वो भी रोहतक का है, फिर ये राजेंद्र जो डांगी है ये भी रोहतक का है। फिर इनकी जानकारी जैसे ही बढ़ी है उसके बाद है सारा अभी खुलासा, तफ्तीश का इशू है, नहीं कर सकते वरना है जी। ये पढ़ाई तो नॉर्मल है, पढ़ाई तो नॉर्मल ही है, ऐसी कोई BA नॉर्मल है इसकी तो।
नहीं, अभी वो उस एंगल की भी हम जांच कर रहे हैं, अभी कोई ऐसे क्रिमिनल को बेच रखी हो जिसने कोई बड़ी वारदात में, लेकिन अभी फिलहाल तथ्य ऐसे सामने नहीं आए हैं। के अंदर मामले की गंभीरता को देखते हुए और इसमें काफ़ी लोग बड़े तार जुड़े हुए हैं, इसलिए एसपी साहब के श्री भूपेंद्र सिंह के निर्देश पे ही अभी ये मेरी डीएसपी डबवाड़ी कुलदीप सिंह की सुपरविजन में इंस्पेक्टर सीआई और उनकी टीम ये अभी ये तफ्तीश कर रही है। और इसलिए अब हम इसमें हर जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो सारी प्रकार की यूज़ करेंगे। और इसीलिए एसपी साहब के भी आप पे आश्वासन करता हूँ कि आप लोगों को हम दोबारा ही बुलाएंगे, और इस बार 17 गाड़ी के साथ नहीं, तो मुझे उम्मीद है कि बाहर खड़े होकर आपको फोटो खींचनी पड़ेगी, इतनी गाड़ियाँ खड़ी करके ही बुलाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर।